हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना चक्र के बारे में जानेंगे और ये 2020 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्न हैं, तो आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 और 22 में भारत में लेह यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में लेह यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान 75 साल से अधिक आयु वाले लोग अब ITR नहीं भरना होगा। जो 75 साल के से अधिक लोग हैं, आयु वाले लोग हैं, उनको ITR नहीं भरना होगा। UNWTO की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड-19 संकट ने जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, वो कितने लोगों के जो पर्यटन नौकरियां हैं उसको खतरे में डाल दिया है, तो 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियां हैं उसको खतरे में डाल दिया है। 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। नोवोवैक्स के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम ने अपने तीसरा जो चरण है नैदानिक परीक्षण में 89.3% प्रभावकारिता दिखाई है। 89.3% प्रभावकारिता दिखाई है। नेपाल भारत ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलज जल विद्युत निगम जो SJVN को अपने मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है। वो कितने मेगावाट का? तो 679। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट के निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है। कितना हुआ है नुकसान? तो 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर सीरिया देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए हैं। भारत देश ने कितना चावल उपलब्ध कराया सीरिया देश को? तो 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए हैं सीरिया देश को। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिमाह कर दिया है। कितना कर दिया? 45,000 से बढ़ाकर 1,25,000 प्रतिमाह कर दिया है। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो है मारियो द्रागी। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मारियो द्रागी हैं। विश्व रेडियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है और 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। जिस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है पाकिस्तान की। किस देश की T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो वह पाकिस्तान है। वह देश जिसकी धाविका 5 किलोमीटर रोड केस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया वो है केन्या। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? केन्या ने रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में जिसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निवेशक बनाकर सीनेज भेज दिया है वो है रोहित चोपड़ा। किसको भेजा है? रोहित चोपड़ा को भेजा है। अमेरिका सरकार ने हाल ही में रोहित चोपड़ा
को ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। हाल ही में टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क सिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसको किया है? तो सिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ तो 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृतियां, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है हस्ताक्षर? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। जिस संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, वो कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। जिस भारतीय स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट हासिल किया और वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं, वो कौन है? तो अक्षर पटेल हैं। उनका नाम है अक्षर पटेल। भारतीय क्रिकेट टीम के जिस पूर्व क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों संन्यास ले लिया, वो कौन है? तो नमन ओझा हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नमन ओझा ने विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो पंजाब किंग्स रखा है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की जो फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो पंजाब किंग्स रखा है। जो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है, वो कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। जो नोवाक जोकोविच हैं वो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की प्रेरिता गुप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन ने भारतीय मूल की प्रोनीता गुप्ता को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है। किसको? प्रोनीता गुप्ता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य में बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए सवाल रहेगा, तो विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान देश के साथ सिंधु नदी को लेकर बैठक आयोजित की है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान देश सिंधु नदी को लेकर बैठक आयोजित की है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू करने जा रही है। जो राजस्थान है वो चिरंजीवी योजना शुरू करने जा रही है। और कब से शुरू करेगी? तो 1 मई से शुरू होगी। जो चिरंजीवी योजना है वो 1 मई से शुरू हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन है नंबर 1 पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन नंबर 1 पर है और भारत है नंबर 10 पर। भारत है
नंबर 10 पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। इसके चेयरपर्सन जो हैं, वर्तमान में जो इनके चेयरपर्सन हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया गया। नवीन योजना छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नवीन जो रोजगार है उसका उद्देश्य है समग्र विकास। जो नवीन रोजगार का उद्देश्य क्या है? तो समग्र विकास है। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध सम्मान जो व्यास सम्मान है वो 2020 में किसको दिया गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। और 31वां व्यास सम्मान है जो शरद पगारे पाए हैं, वो 31वां व्यास सम्मान है। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध सम्मान व्यास सम्मान 2020 में किसको दिया गया? 2020 में नहीं दिया गया था, बल्कि 2020 का जो ये पुरस्कार था वो 2021 में दिया जाएगा। कब किसको दिया जाएगा? तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया जाएगा। 31 व्यास सम्मान है। और ये किसके लिए दिया जाएगा? तो उपन्यास के लिए दिया जाएगा, जिसका नाम है, उपन्यास का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य है प्रथम? तो मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 40वां स्थान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 40वां। भारत के स्पेस एजेंसी है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। जो आदि महोत्सव का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। आदि का मतलब होता है आदिवासी। जो आदि का मतलब होता है वो आदिवासी होता है। और आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान अगस्त 2020 से प्रारंभ किया गया। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान ये कब से शुरू हुआ? तो अगस्त 2020 से प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसका जो आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य था कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में नंबर 1 पर है मोजाम्बिक। नंबर 1 पर कौन है? मोजाम्बिक है। और भारत 7वें नंबर पर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में नंबर 1 पर है मोजाम्बिक और भारत 7वें नंबर पर है। 23 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 23 मार्च है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली शिप टनल बनाने की घोषणा की गई है किसके द्वारा? तो नॉर्वे के द्वारा। पहली शिप टनल बनाने की घोषणा की गई है नॉर्वे के द्वारा। जो पहली शिप टनल बनाने की घोषणा की गई है वो नॉर्वे के द्वारा की गई है। और म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? तो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। और चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो युआन है। चीन की मुद्रा जो है वो युआन है। चीन की मुद्रा युआन है। कवच युद्धाभ्यास कहाँ शुरू किया गया? जो कवच युद्धाभ्यास है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्र के भीतर किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो भारत के जल सेना के द्वारा किया गया। जो भारत के जल सेना अधिकारी हैं उनके द्वारा ये किया गया कवच युद्धाभ्यास। कहाँ किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्र के भीतर किया गया। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।